हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एफ के बारे में। एफ इसके बारे में आप लोग जानते नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। एफ क्या होता है, ठीक है। इसका देखिए फुल मीनिंग होता है आपको फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मतलब आपको ट्रेडिंग स्पेशली खास करके आपको प्राइस एक्शन, ठीक है। और आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, SMC, ठीक है। तो ये एफ क्या है, आपको फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखिए मार्केट में एफ कब बनता है बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए एफ कब बनता है, समझ गए। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। अगर फिर ये तो ही देखिए, नहीं तो फिर बाद में देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। देखिए एफ क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप। ये आपको कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आता है, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए मतलब है ये एफ, ठीक है। तो अब देखिए एफ कब बनता है, ठीक है। आपका सवाल होगा एफ कब बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ठीक है। और आप लोगों को ये क्यों जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एफ तब बनता है जब मार्केट में बहुत फास्ट मूव आता है, बहुत फास्ट मूव आता है। मार्केट क्या ऐसे ऐसे चढ़ता है या फिर ऐसे ऐसे आपको गिरता है, ठीक है। तो क्या होता है आपको, जब मैंने क्या बताया, एफ कब बनता है जब मार्केट में फास्ट मूव आता है। फास्ट मूव मतलब समझे, या तो देखिए मान के चलिए ये एक दिन का कैंडल ऐसे है, ठीक है। अब दूसरा दिन मान के चलिए गैप अप ओपन हो गया, तो क्या हो गया आपको, यहाँ से यहाँ आपको क्या हो गया, ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पे खाली हुआ ना। या फिर यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया मान के चलिए दूसरा दिन, या तो फिर कैंडल ऐसे बहुत तेज़ी से गया, बहुत तेज़ी से गया, ठीक है। एक तो मान के चलिए नॉर्मली ऐसे चढ़ रहा है, ठीक है। एक होता है देखिएगा बहुत तेज़ी से चढ़ गया ऐसे, ठीक है। तो ये ही कहलाता है आपको फास्ट मूव। और एक तो होता है आपको गैप अप या गैप डाउन, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है या तो फिर फास्ट मूव आता है ना, तो बीच का जो प्राइस है ना, एक एरिया मतलब स्किप हो जाता है, समझे। तो क्या होता है ना, बीच का एरिया ना स्किप हो जाता है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट मूव आया, तो जैसे कि गैप डाउन ही हो गया या फिर गैप अप हो गया, तो क्या हो गया, ये एरिया देखिए आपको क्या हो गया, यहाँ से मान लीजिए डाउन हो गया एक कैंडल मान के अप हो गया, तो ये एरिया बीच का क्या हो गया, आपको ब्लैंक हो गया, समझ गए। तो ये जो स्किप हो जाता है ना, यही कहलाता है आपको फेयर वैल्यू गैप, समझ गए। इसका मतलब क्या होता है ना, बायर्स या शेयर मतलब सेलर्स, बायर्स या फिर सेलर्स इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि प्राइस बिना रुके ऊपर चला जाता है, समझिए। या तो बायर्स बहुत स्ट्रांग है तो मार्केट ऊपर बहुत तेज़ी से लेगा, या तो सेलर्स बहुत स्ट्रांग है बहुत तेज़ी से लेगा। तो बीच का जो एरिया है ना, वो आपको ब्लैंक हो जाता है, खाली हो जाता है, समझ गए। और जो बीच में जो गैप बचता है ना, उसी को क्या बोला जाता है आपको, फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे ट्रेडिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर या तो चला गया या तो बहुत नीचे से चला गया। तो बीच का एरिया आपको क्या रहता है, उस बीच का एरिया में आपको ट्रेडिंग नहीं हो पाता है। तो उसको फील करने के लिए फिर क्या होता है, मार्केट नीचे आता है। उस एरिया को इम्बैलेंस्ड एरिया भी कहा जाता है, समझ गए। अब देखिए फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है, समझ गए कैसे बनता है, ये तो समझ गए फेयर वैल्यू गैप क्या है, ठीक है। अब देखिए कैसे बन रहा है ये, ठीक है। अब देखिए मतलब इसका बेसिक रूल्स क्या है, आपको 3 कैंडल लेना है, 3 कैंडल। ई नहीं कि कोई सा भी कैंडल, ऐसे नहीं होता है, समझ गए। देखिएगा कि जब मार्केट बहुत तेज़ी से फास्ट मूव किया या मूव किया, मतलब चाहे अब ट्रेंड में मूव किया या तो फिर आपको डाउन ट्रेंड में मूव किया, किधर भी मूव किया, समझ गए। तो उसमें आपको देखना क्या रहता है ना, तो जैसे मान के चलिए अप ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में तो क्या हो गया, बुलिश हो गया। तो बुलिश हो गया तो आपको बुलिश तरफ का देखना है, क्या देखना है, फर्स्ट कैंडल। ऐसे तो बहुत सारा कैंडल बनेगा, आपको हर एक टाइम फ्रेम में मिलेगा। 15 मिनट में एक कैंडल बनता दिखेगा, 5 मिनट में आपको एक कैंडल बनता दिखेगा, 1 मिनट में एक कैंडल, जैसा टाइम फ्रेम में दिखेगा। तो इसको सही से देखने का आपको 15 मिनट देखिए, कम से कम 15 मिनट, 5 मिनट नहीं, कम से कम 15 मिनट, नहीं तो फिर 1 घंटा देखिए टाइम फ्रेम में करके, तब आपको अच्छा समझ में आएगा, समझ गए। तो देखिए फर्स्ट कैंडल, ये मैं बुलिश का बता रहा हूँ, एफ समझ गए। एफ फेयर वैल्यू गैप का बुलिश साइड का मैं बता रहा हूँ। तो बुलिश साइड में आपको क्या देखना रहता है, फर्स्ट कैंडल का, समझ गए। फर्स्ट कैंडल मान के चलिए नॉर्मल, समझ गए। सेकंड कैंडल थोड़ा क्या है, स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट कैंडल मान के चलिए नॉर्मल के चलिए कैंडल है, ठीक है। तो ये क्या आपको नॉर्मल कैंडल, ठीक है। लेकिन जो सेकंड कैंडल है ये थोड़ा आपको क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश रहेगा, समझ गए।
और जो थर्ड कैंडल रहेगा वो भी आपको बुलिश ही टाइप का रहेगा। ये तो समझिए नॉर्मल, ये बुलिश और ये भी बुलिश। ठीक है, हो सकता है कि इसमें आपको रिजेक्शन भी हो, इसमें भी रिजेक्शन हो या इसमें भी रिजेक्शन हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना रहता है, इसमें आपको क्या देखना रहता है, जो ये फर्स्ट कैंडल रहता है ना, फर्स्ट कैंडल का आपको हाई देखना पड़ता है। ये फर्स्ट कैंडल हो गया ये वाला कैंडल, तो इसका आपको हाई मार्क करना पड़ता है, हाई देखना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बुलिश साइड का बता रहा हूँ। और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का आपको क्या देखना पड़ता है, ये कैंडल हो गया, इसका आपको लो, थर्ड कैंडल का लो, ये आपको मार्क करना पड़ता है। उसके बाद जो कि एरिया बच गया, मान के चलिए ये हो गया फर्स्ट कैंडल का हाई, ये हो गया थर्ड कैंडल का लो, तो बाकी एरिया देख रहे हैं ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपको बहुत तेज़ी के साथ ये कैंडल ऊपर चला गया, ये कैंडल आपको बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया, तो ये एरिया जो आपको रह गया इतना ब्लैंक हो गया। यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे था 100 का प्रीमियम, फर्स्ट कैंडल हाई पास। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से चला गया। ठीक है, और ये जो थर्ड कैंडल का लो था ना, ये थर्ड कैंडल का लो पास आ गया प्रीमियम 110। ठीक है, तो बीच का एरिया में ट्रेडिंग नहीं हुआ, जैसे कि 100 से 110 चला गया, ये कैंडल बहुत तेज़ी से ऊपर टान दिया, तो 100 से 109 यानी 100 से 101 और 109 तक का आपको यहाँ इस बीच ट्रेडिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये कैंडल बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। तो इसको क्या करेगा, बाद में ये फिल करने के लिए आएगा मार्केट, समझ गए? इसको इम्बैलेंस एरिया बोला जाता है। उसी तरह आपको जस्ट बुलिश साइड तो ये हो गया, मैंने बताया बियरिश साइड भी आपको जस्ट ऐसा ही रहता है, बियरिश साइड, समझ गया? बियरिश साइड में आपको क्या देखना रहता है, फर्स्ट कैंडल का, देखिए मैं यहाँ से आपको हटाता हूँ, देखिए बुलिश साइड में क्या था, बुलिश साइड में आपको फर्स्ट कैंडल का क्या देखना था, यहाँ पे हाई। ठीक है, यहाँ एक कैंडल और बना, और एक थर्ड कैंडल का क्या देखना पड़ता था आपको, यहाँ पे लो, ये बुलिश साइड का है। ठीक है, लेकिन जस्ट इसका बियरिश साइड में अपोजिट हो जाता है, समझ गया? यहाँ फर्स्ट कैंडल का क्या देखे हाई, तो यहाँ फर्स्ट कैंडल का क्या देखना है आपको, बियरिश साइड में लो, और जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का उसका आपको हाई देखना पड़ता है, समझ गए? तो ये बियरिश साइड में, क्लियर? फर्स्ट कैंडल का देखिए बुलिश साइड में क्या था, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, अब बियरिश साइड में थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, ये आपको बियरिश साइड में, समझ गए? तो बाकी का जो एरिया आपको चाहे बियरिश साइड में बहुत तेज़ी से आ गया मान के चलिए, तो क्या होगा, ये आप एरिया आपको यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुआ, तो क्या होगा, मार्केट इसको फिर से फिल करने के लिए आएगा, उसके बाद यहाँ से प्रीमियम लेगा, उसके बाद अपना या तो ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे जाएगा, समझ गए? अब देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसका कैंडल कहीं अगर एफबीजी बना होगा तो, आइए गाइज देखते हैं एफबीजी कहीं बना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फिलहाल 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और देखिए कहीं पे यहाँ एफबीजी बना है, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक इसका हाई, यहाँ इसका लो, यहाँ पे थोड़ा सा फील किया है गाइज, लेकिन ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एफबीजी आपका बना हुआ है, ये देखिए ये आपको क्या है 23 मार्च का है, और ये कब है का है 24 मार्च का है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट कैंडल का हाई, देखिए ये भी जो आपको 23 तारीख का है, समझ गए? ये आपको 23 तारीख का, ही 24 तारीख का है, ठीक है ना? तो अब आप यहाँ इसको देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल का अगर इसको हाई लीजिएगा यहाँ से, ये वाला कैंडल का, ये हो गया सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल का यहाँ से आप लो लीजिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फर्स्ट कैंडल इसका आप क्या लिए यहाँ से हाई, देखिए मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, जेंटल लाइन, देखिए फर्स्ट कैंडल का आप यहाँ पे हाई ली, थर्ड कैंडल का क्या लेना है लो, यहाँ से इसको भी मैं यहाँ से लगाता हूँ गाइज, इसका यहाँ से लो, तो देखिए ये एरिया जो है ये आपको क्या हो गया, ब्लैंक रह गया था। देखिए फर्स्ट कैंडल का क्या था, ये बुलिश साइड का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एरिया क्या था हाई लिए, थर्ड कैंडल का हम यहाँ से क्या दिए, देखिए यहाँ से लो इसका, बाकी का ये एरिया देखिए स्किप हो गया, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो गया, देख सकते। तो इसको क्या किया, नीचे बाद में मार्केट यहाँ से फिल करने आया, देख सकते। हालांकि कहाँ तक फिल किया देख सकते हैं, करीब यहाँ से लगभग फिल कर दिया, देख सकते रिजेक्शन कैंडल यहाँ तक आया, फिल कर दिया। उसी तरह आइए प्रीमियम में भी देख लेते हैं एक बार ये आपको कॉल कहीं लगा हुआ है,
आप यहाँ भी इसका देख सकते हैं। फर्स्ट कैंडल का अगर आप यहाँ इसका हाई लीजिएगा, यहाँ पे इस कैंडल का ये देखिए हाई, और यहाँ इसका लो लीजिए, देखिए यहाँ से इसका आप हाई लीजिए। गाइस गलत टर्न आ गया, इसको हटाना पड़ेगा। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये लेना था हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए यहाँ से इसका फर्स्ट कैंडल का हाई, ठीक है, और यहाँ इसका थर्ड कैंडल का यहाँ से लो, देख सकते। ये एरिया आपको क्या रह गया था, ब्लैंक रह गया था, देखिए। हालांकि फिर मार्केट बंद हो गया, लेकिन हो सकता है कि यहाँ से इसको फील करे। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपको कॉल सेट का देखिए, ये एरिया फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, देख सकते हैं इतना एरिया स्किप था। हालांकि यहाँ तक फील कर दिया, देख सकते हैं प्रीमियम का ये, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ से देखना पड़ता है। आइए अब ये आपको पुट साइड का एक बार देख लेते हैं। देखिए पुट साइड का भी अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप लीजिएगा इसका फर्स्ट कैंडल का हाई, देखिए यहाँ आपको क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ से इसको अगर आप लीजिएगा फर्स्ट कैंडल का यहाँ से, और ये पुट साइड का है ना, तो यहाँ आपको देखेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बियरिश साइड का था ये। पुट का मतलब क्या, बियरिश। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका थर्ड कैंडल का अगर आप लो भी लीजिएगा, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल, यहाँ से इसका, क्योंकि ये प्रीमियम का है इसलिए आपको ऊपर जाते दिखेगा तो। लेकिन अगर निफ्टी में देखेंगे तो बियरिश में आपको फिर वहाँ से, जो कि मैंने बताया था, फर्स्ट कैंडल का हो जाएगा वहाँ लो, थर्ड कैंडल का हाई हो जाएगा, वहाँ उल्टा हो जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये एरिया पूरा आपको क्या था, गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से देख सकते हैं ये आपको प्रीमियम का है, हालांकि देख सकते हैं। फिर इसको फिल किया, यहाँ से देख सकते हैं पूरा, ठीक है। लेकिन आपको ये बियरिश में देखना है तो ये तो प्रीमियम का है गाइज, और ये फिर आपको निफ्टी का ही अगर देखना है तो मैं आपको बियरिश साइड का भी दिखाता हूँ, अगर यहाँ से कहीं बना होगा तो बियरिश में आपको क्या देखना रहता है, बियरिश साइड में फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। तो ऐसा कहीं अब बीजी बन रहा है तो ही आपको देखना पड़ता है। देखते हैं, क्योंकि उसको वो फील करेगा, उसके बाद जो डायरेक्शन में जाने का होगा जाएगा। जैसे कि यहाँ से इसका फर्स्ट कैंडल का अगर मैं लो लूँ और ये थर्ड कैंडल का हाई, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल का नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं बन रहा है गाइज। वही आपको देखना पड़ता है कि ये आपको निफ्टी का चार्ट है, ये प्रीमियम का चार्ट नहीं है। तो इसमें आपको बियरिश साइड में अगर देखेंगे तो आपको फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान के चलिए फर्स्ट कैंडल का मैंने क्या लिया, वहाँ पे क्या लिया था, हाई। तो ये फर्स्ट कैंडल का क्या लेना है, लो लेना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ बन नहीं रहा है, समझे। और थर्ड कैंडल का आपको वहाँ पे क्या ले रहे थे, लो, तो यहाँ थर्ड कैंडल का आपको हाई लेना है यहाँ से। चलिए मैं आपको यहीं से बताता हूँ। जैसे देखिए ये आपको फर्स्ट कैंडल मान के चलिए, हालांकि यहाँ बन नहीं रहा है, समझे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। अब यहाँ देखना पड़ेगा कहाँ बन रहा नहीं बना। जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल था, तो मान के चलिए इसका आपको लो लेना था, यहाँ पे फिलहाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मैं बताऊँ तो कम से कम ऐसा बताऊँ कि आपको भी समझ में आए, कि कहीं अगर थोड़ा सही से अगर पता भी तो चलेगा ही। मान के चलिए यहाँ तो कहीं बन ही नहीं रहा है, तो मैं आपको कहाँ से बताऊँ। चलिए अगर मैं इसको 15 मिनट है, तो इसको अगर मैं 1 घंटे का करता हूँ, समझ गया, 1 घंटे का अगर मैं करता हूँ तो मैं आपको, चलिए यहाँ तो गाइज कहीं पता नहीं चल रहा वैसा फर्स्ट कैंडल का यहाँ फ़िलहाल गाइज। हम्म, 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 यहाँ पे गाइज कुछ है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम में किया, तो ये देखिए ये फर्स्ट कैंडल का अगर मैं यहाँ से इसका हाई लूँ, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, और ये थर्ड कैंडल का अगर मैं यहाँ से लो लूँ, सॉरी फर्स्ट कैंडल का यहाँ से मैं लो, और ये थर्ड कैंडल का मैं यहाँ से हाई लूँ, क्योंकि ये बियरिश साइड में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट कैंडल का मैंने क्या किया, लो लिया, और थर्ड कैंडल का मैंने हाई लिया, यही। लेकिन अगर बुल्ली साइड रहता तो मैं फर्स्ट कैंडल का क्या करता, हाई लेता, और थर्ड कैंडल का लो लेता, समझ गया। तो उसी को फिल करने के लिए बाकी यहाँ का देख सकते हैं एरिया इम्बैलेंस एरिया है, यानी फेयर वैल्यू गैप। तो देख सकते हैं फिर बाद में मार्केट इसको फिल वगैरह किया, उसका देख सकते हैं यहाँ से ऊपर गया है, समझ गया, देख सकते हैं।
तो ये 1 घंटे का है, हालांकि हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो 1 घंटे का तो हम लोग टाइम फ्रेम हालांकि कम ही देखते हैं, जैसे देखते हैं लेकिन 15 मिनट का खास करके ज़्यादा देखते हैं, 15 मिनट 5 मिनट का, समझ गए। तो फेयर वैल्यू गैप आपको वही होता है, लेकिन आपको सबको मिला करके देखना पड़ता है, लेना पड़ता है, नहीं कि जहाँ तहाँ से ले लिया। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड कैसा है, लिक्विडिटी वहाँ पे है कि नहीं है, क्योंकि मार्केट आपको पता है लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आता है वगैरह, समझ गए। तो आपको सब मिला जुला करके लेना रहता है, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइस। तो मैंने आपको बता दिया फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, अभी क्यों बनता है, समझ गए। तो मार्केट क्या करता है, इसको फिल करने के लिए आता है, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको एसएमसी में ही आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही एक पार्ट है गाइज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो को फिर से देखिएगा। फेयर वैल्यू गैप मैंने आपको बता दिया कि देखिए बुलिश साइड है तो फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, और जस्ट बेयरिश साइड में है तो आपको फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करना पड़ता है, समझ गए, क्लियर हो गया। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।